नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। अभी भी वह सज़ा काट रहे हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है डीएमसीएच में। कई बार उनकी तबीयत बिगड़ी है और अब एक बार फिर से सरकार के खिलाफ रंजीत रंजन, जो कि उनकी धर्मपत्नी हैं, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस की, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है, सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ा है और जिम्मेदार बताया है भोली भाली जनता को। आखिर क्यों कहा है उन्होंने कि जनता ही सबसे बड़ी जिम्मेवार है? क्यों आखिर पप्पू यादव को अब तक बेल नहीं मिल पा रही है? पप्पू यादव जो पिछले 3 महीने से अधिक का समय गुजर चुका है, अब तक उनकी बेल की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि जमानत याचिका जो है वो दायर की गई थी, लेकिन निचली अदालत में उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब मामला हाईकोर्ट में है। देखते हैं पटना हाईकोर्ट की ओर से कब तक फैसला निकल के आता है। लेकिन रंजीत रंजन आज जब पप्पू यादव से मुलाकात करने पहुंची डीएमसीएच, तो क्या कुछ वो कह रहे थी, जनता को जिम्मेवार कैसे बताया उन्होंने, क्या कुछ करें, जरा सुनिए। ये सवाल बेहतर होता कि आप मुख्यमंत्री साहब से पूछे। आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इस पर? भाजपा अलायंस से पूछे। केस के बारे में बात नहीं हो रही है। उनकी एक बेल टूटी है जो बेलेबल सेक्शन है, और बेल टूटने में लगभग 3.5 महीने होने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, न्याय पे विश्वास रखते हैं, लेकिन 100% षड्यंत्र के तहत उनको जबरदस्ती रखने का काम किया गया है। और निश्चित तौर से सरकार के मजबूत लोग जो अपने मंत्रालय में फेलियर थे, उन्होंने ये काम करवाया है। निश्चित तौर से आवाम देख रही है, जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, और बहुत जल्द आप सच्चाई के बादल को घेर सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक बादल छिपा के नहीं रख सकते हैं। सूरज को उगना है तो वो उगेगा ही। और लेकिन जो उन्होंने स्थिति पैदा करवाई है और पप्पू जी को जिस तरह से उन्होंने रखा है, वो स्थिति सबके सामने है। पहले कोरोना में सरकार का फेलियर दिखाना, और अब आधे बिहार में बाढ़ है। मुझे लगता है वो चैन की सांस ले रहे हैं, क्योंकि पप्पू जी बाहर नहीं है, तो उनका पोल खोलने की शायद, मुझे अनफॉर्चुनेट भी लगता है कि बिहार में ऐसे नेता क्यों नहीं है, विपक्ष क्यों नहीं है जो ये दिखाए, बताए कि भाई क्या स्थिति है। तो यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि लोगों के बीच में बार बार उनका फेलियर ना पहुँचे। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण और षड्यंत्र है। और जो भ्रष्टाचार और जो चोरियां लगातार सरकार में रहकर इनके अपने ही लोग करते रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका पोल ना खुले और वो सरेआम भ्रष्टाचार और चोरियां करते रहे। इसमें ना नीतीश बाबू की गलती है, ना मोदी साहब की गलती है, ना सत्ता पे बैठे हुए लोगों की गलती है। मैं कहूँगी सबसे बड़ी गलती बिहार के आवाम की है। आप हमेशा ऐसे मुर्दों को गद्दी पर क्यों बैठाते हैं जो बाढ़ को मलाई का साधन समझते हैं? चूँकि मैं कोशी से आती हूँ, मैंने सुपौल में उस विभीषिका को देखा है। कुशा का जब बांध 2008 में टूटा वो देखा है, जब 2016 में टूटा तब देखा है, और मंत्री, संतरी, प्रशासनिक पदाधिकारी मज़े ले रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, और उनको लग रहा होता है कि अब लोग मरेंगे, अब लोग घर से भागकर पेड़ों में और बांध में जाके शरण लेंगे, और हम उनको 25 किलो अनाज देके फिर वाहवाही लूटेंगे। तो इसमें गलती किसकी है? आखिर क्यों नहीं जनता उन लोगों को भगाने का काम करती है, वहाँ से हटाने का काम करती है, और उनको क्यों नहीं कहती है कि हम भीख मंगे नहीं हैं, हमें 25 किलो अनाज नहीं चाहिए? उसका परमानेंट सल्यूशन है, उसका स्थायी निदान है। लेकिन हर साल ये खाने पकाने का रास्ता है, और एक बहुत मोटा अहम रास्ता है, जिसके कारण अभी भी जो आपने रिसेंट सुना होगा, कुसा में ही, हमारे सुपौल में ही, जो कुनैली के पास है, बांध बोला टूटने वाला है, और रात में लोगों ने नहीं, प्रशासन और मंत्रियों ने मिलकर तोड़ा। और उसके बाद आनन फानन में आप इस बात को जानिए, और मीडिया के माध्यम से इस बात को लोगों तक जरूर पहुंचाया कीजिए कि जब भी बाढ़ आपदा से रिलेटेड कोई भी काम होता है, बांध को बांधने का काम होता है,
रिलीफ का काम होता है। आप देखते होंगे कि पकोपाइन पाइप डाल रहे हैं, तो ये विदाउट ऑडिट होता है। आपके जिला में पैसा आया है अंत्योदय का, अन्नपूर्णा का, वृद्धा पेंशन का, सपोज कीजिए कि 50 करोड़ आया है बांटने के लिए, इमीडिएट अगर बांध टूट गया तो विदाउट ऑडिट उसमें से 25 करोड़ निकाल के 2 दिन में बांटने के लिए दे दिए जाते हैं। तो ये खेला हम लोगों ने बहुत देखा है, और ये बिना ऑडिट के बांध तोड़ा ही इसलिए जाता है कि चलो साल हो गया, फलां को 50 लाख कमाना है, फलां को 5 करोड़ कमाना है, और मंत्री को पहुंचाना है, बांध टूटा है केवटी में, बड़ी वाली कुर्सी को भी पहुंचाना है। ये खेला होता ही। मैम दरभंगा। तो आपने सुना, ऐसे नेता को जेल में डाल देना दुर्भाग्यपूर्ण है, रंजीत रंजन ने कहा। वहीं उन्होंने जनता से भी कहा है कि जनता सिर्फ जब चुनाव आती है तो 25 किलो अनाज लेकर भोली भाली जनता जो है वो पिघल जाती है, और देखा जाए तो इन हालात के सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो जनता है। एक तरफ जहां बाढ़ से बिहार के कई ज़िले जो हैं वो बेहाल हैं, लोग तबाह हैं, वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव की चिंता भी रंजीत रंजन को सता रही है। कब तक वो बाहर आते हैं, कब तक उनकी जमानत की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाती है, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।